हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम बनाएंगे एक वेदर एप्लीकेशन ऑन रिएक्ट नेटिव विद एक्सपो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक वेदर एप्लीकेशन है जो कि एक वेदर दिखाता है एक पर्टिकुलर सिटी का। तो यहाँ पे जैसे कि दिल्ली का है 24 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे वेदर टाइप कैसा वेदर है, और हम यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं और वहाँ का वेदर फेच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरी सिटी डालता हूँ, सो दुबई। एंड यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो हमको दूसरा वेदर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे पास है क्लियर वेदर, और जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज हो चुकी है। तो हमको अकॉर्डिंग टू द वेदर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी चेंज होती है। सो अब यहाँ पे हम कुछ और सिटीज़ का नाम डालते हैं और देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा है। सो न्यूयॉर्क, और सर्च करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्लाउड्स हैं। सो गाइज, आप यहाँ पे सीखोगे हम कैसे एसिंक्रोनसली एपीआई को फेच कर सकते हैं एंड रिएक्ट नेटिव में उसको डेटा को रेंडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इस वेदर ऐप के ज़रिए यहाँ पर हमने किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक द ऐप एंड हिट द कोड। सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपना इम्यूलेटर खोल चुका है। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का इम्यूलेटर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली एक्सपो से हम एक्सपो इनिट एंड वेदर ऐप हम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम ब्लैंक चूज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, फिर यहाँ पे हम VS कोड में मिलते हैं। सो गाइस, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ पर हम npm start लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस यानी इम्यूलेटर से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड जो है, कोडिंग करने से पहले गाइस हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं हम कौन से एपीआई को फेच करेंगे जिससे कि हमको डेटा मिलेगा वेदर का। ओपन वेदर एक वेबसाइट है जिससे कि हम यहाँ पे ये फ्री एपीआई प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट खुल चुकी है एंड यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि एपीआई के सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करंट वेदर डेटा, एंड यहाँ पे हम सब्सक्राइब कर देंगे सिंपली। और यहाँ पे हमको फ्री एपीआई मिलेगी तो हम इसको गेट कर लेंगे सिंपली, लेकिन आपको सबसे पहले साइन करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे इस फ्री एपीआई को गेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यू आर ऑलरेडी साइंड इन, सो मेरे पास यहाँ पे हम जाएंगे एपीआई कीज़। तो हमको यहाँ से एपीआई की मिलेगी, ये डिफ़ॉल्ट की है हमको मिल रही है एंड आप यहाँ से एक कस्टम जनरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ इस एपीआई की को एंड सिंपली अपने प्रोजेक्ट में app.js, और यहाँ पर मैं सिंपली const API और इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम अभी ट्यूटोरियल के लिए और डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ पे API की को रख रहा हूँ, नहीं तो प्रोडक्शन लेवल पे हमको इन्वायरमेंट वेरिएबल में हाइड करके रखना होता है API की को। और तो गाइज, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे एंड API सेक्शन में फिर से जाएंगे एंड API डॉक। ओके, यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी API को यूज़ करने की कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि एक्सेस करंट वेदर डेटा, तो यहाँ पे जैसे कि हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। हम वेदर को बाई सिटी नेम से भी कर सकते हैं, सिटी आईडी, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स एंड जिप कोड से भी। तो गाइस, मैं यहाँ पे बाई सिटी नेम से हम ऐप बनाएंगे। हम सिटी नेम से गेट करेंगे अपने वेदर को। सो यहाँ पे हमको मिलेगा API। तो यहाँ पे हम इस API URL को कॉपी कर लेते हैं एंड सिंपली क्या करेंगे कि इसको भी पेस्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट में API। सो यहाँ पे ये API की होगा, मैंने यहाँ पे API डाल दिया था, API की, और ये है API। ओके, एंड सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे हम। तो हमने यहाँ पे API की को ले लिया और API को ले लिया। अब गाइज, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सिंपली हम अपना जो ऐप है और फ्रंट एंड हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ स्टेट वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज स्टेट, एंड यूज इफेक्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, कॉन्स्ट वेदर डेटा सेट वेदर डेटा। ओके,
वेदर डेटा, ओके, इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे सिंपली नल रहेगा सबसे पहले। और एक और हम बनाते हैं कॉन्स्ट लोडेड, सेट लोडेड इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड ये रहेगा ट्रू। तो यहाँ पे लोडेड किस लिए, तो वेदर डेटा को हम जब फेच करेंगे एपीआई से, सो कुछ टाइम लेगा, तो उस समय कुछ लोडिंग होगी। तो अगर लोडिंग हो रही होगी तो लोडेड फॉल्स होगा, मतलब कि अभी लोडेड नहीं हुआ है डेटा, तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट ट्रू रखा है क्योंकि लोडेड है, अभी कोई लोडिंग नहीं हो रहा है। ओके, तो गाइस अब हम यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। सो ASYNC एसिंक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम रहेगा फेच वेदर डेटा। ओके, सो फेच वेदर डेटा, इसमें क्या रहेगा, हम पैरामीटर देंगे सिटी नेम, ठीक है, क्योंकि हम सिटी नेम से डेटा को फेच कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेट लोडेड फॉल्स कर देंगे, ठीक है। सो मतलब कि लोडेड, अभी कुछ लोडिंग हो रहा है इसलिए हमने फॉल्स किया। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं इस एपीआई को उठा लेता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ सिंपली, हमको यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, एंड हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा सिटी नेम है, हम इसको हम बैकटिक्स लगा देंगे, जिससे कि हम इस फीचर को यूज़ कर सकें, जो कि हम यहाँ पर एक डॉलर साइन को लगाएंगे, जिससे कि हम इस वेरिएबल को यहाँ पर पुट कर सकते हैं सिटी नेम। ओके, एंड यहाँ पे हमारी एपीआई की भी आ जाएगी, एंड सिंपली हम इसको डॉलर साइन लगाएंगे एंड एपीआई की। ओके, तो हम इसके बाद क्या करेंगे गाइस, कि एक ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, एंड इसके अंदर हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, फेच करेंगे, तो अवेट फेच, और यहाँ पे हम एपीआई दे देंगे। तो यहाँ पे ये फेच क्या है, ये फेच फंक्शन यहाँ पे डेटा को रिट्रीव करेगा, ठीक है। सो डेटा को ये एपीआई की मदद से रिट्रीव करेगा, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो हम इसको यूज़ करके डेटा को रिट्रीव करेंगे, एंड इसके बाद अगर रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे ले लिया है, अगर रिस्पॉन्स 200, इसका स्टेटस अगर 200 है, देन हम आगे अपना वेदर जो डेटा है वो उसको हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, एंड देन कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट। इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें अवेट लगा रहे हैं कि यहाँ पर कोड रुका रहे, देन कंटिन्यू हो, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सॉरी डेटा नहीं, डॉट जेसन। ओके, एंड यहाँ पे हम इस डेटा से क्या करेंगे कि सिंपली सेट वेदर डेटा एंड डेटा। ओके, तो अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 200 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सेट वेदर को नल ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम सेट वेदर नल कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसके बाद कैच ब्लॉक लगाएंगे, जहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो हम उसको कैच कर सकें, एरर console डॉट लॉग एरर। ओके, एंड यहाँ पर आखिरी में हमको क्या करना होगा, जब ये डेटा रिट्रीव हो जाएगा तो लोडेड को हम ट्रू कर देंगे कि लोड हो चुका है डेटा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट लोडेड ट्रू। ओके, एंड तो हमने ये वेदर फंक्शन बना लिया है, फेच वेदर डेटा, तो जो कि ये फेच करेगा, हम इसको यूज़ करके डेटा को फेच कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, एंड तो गाइस हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डेटा को फेच कर रहा है कि नहीं। सो सिंपली हम यूज़ स्टेट में यूज़ इफेक्ट जो हमने इंपोर्ट किया था हुक्स, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ये कब कॉल होगा, ये जब इनिशियल रेंडरिंग होगी तब कॉल होगा, एंड फेच वेदर डेटा एंड सिटी नेम यहाँ पे मैं अभी मुंबई डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम console डॉट लॉग करके देखते हैं वेदर डेटा को। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं अपना एमुलेटर खोलूँ, एंड यहाँ पे हम जाएंगे डेवलपमेंट सर्वर में, एंड यहाँ पे अगर हम रन ऑन एंड्रॉयड डिवाइस या एमुलेटर में करेंगे, तो हमारा जो है इस डिवाइस में खुल जाएगा ऐप। सो गाइज यहाँ पे हमको एरर मिला है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा HTTPS, तो HTTPS एंड यहाँ पर // ओके। सो देन हम
अब हम यहाँ पर करते हैं रिलोड, तो हमको यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे हमको डेटा देखने को मिल रहा है। सो गाइस अब क्या करेंगे हम कि हम इसमें कुछ डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पर। सो सबसे पहले मैं इसको ये कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली इफ़ अगर लोडेड नहीं है, मतलब लोडेड फॉल्स है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो। मतलब जब लोडेड नहीं है तो कुछ ना कुछ लोडिंग हो रहा है, जैसे कि हमने देखा था पहले। तो यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे सिंपली एक एक्टिविटी इंडिकेटर। सो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और रिएक्ट नेटिव से। सो एक्टिविटी इंडिकेटर एक्टिविटी एंड सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर एक्टिविटी इंडिकेटर को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं, कलर ग्रे एंड साइज इक्वल्स टू 36। सो अगर हम इसको ट्राई करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके व्यू में हम क्या करेंगे कि स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, तो यहाँ पे ये मिडिल में देखने को हमको मिलेगा। सो जैसे कि अगर हम इसको ट्रू नहीं करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक्टिविटी इंडिकेटर जब लोडेड फॉल्स है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एल्स इफ वेदर डेटा अगर नल है, सो वेदर डेटा अगर नल है, ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 नहीं है तो यहाँ पे हम सिंपली नल सेट कर दे रहे हैं वेदर डेटा को। ओके, तो यहाँ पे अगर नल मिलता है तो हम कुछ यहाँ पे कराएंगे। अभी हम सिंपली एक खाली व्यू छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस कि हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। सो हम सिंपली यहाँ पे एक कंपोनेंट फोल्डर बना देते हैं। तो कंपोनेंट्स एंड इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सर्च बार रहेगा, सर्च बार डॉट जेएस, एंड यहाँ पे एक और कंपोनेंट रहेगा जो कि होगा वेदर। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे RFC एंड यहाँ पे हमारे स्निपेट्स कोड का जो है वो पेस्ट हो जाएगा एंड इंपोर्ट व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ओके, सो इंपोर्ट व्यू एंड सिंपली इस व्यू को कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पर, एंड सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे गाइस सिंपली कि ये जो हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को और स्टेटस बार को हटाते हैं एंड यहाँ पे हम वेदर को करेंगे। ठीक है, वेदर को यहाँ पे इस रेंडर करेंगे। सो इसके अंदर हम कुछ डेटा भी पास करेंगे। सबसे पहले इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इंपोर्ट वेदर फ्रॉम कंपोनेंट्स फ्रॉम वेदर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमने वेदर डेटा है हम इसको पास करेंगे सिंपली इस कंपोनेंट के अंदर। सो वेदर डेटा, सो वेदर डेटा ठीक है, वेदर डेटा, तो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया है। अब सिंपली वेदर के पास जाते हैं एंड यहाँ पे कुछ रेंडरिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमको इंपोर्ट करना है वो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि यूज स्टेट है, यूज स्टेट और यूज़ इफेक्ट। ठीक है, एंड इसके बाद हम रिएक्ट नेटिव से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट है, स्टाइल शीट है एंड इमेज बैकग्राउंड है, इमेज बैकग्राउंड, डायमेंशंस, ये डायमेंशंस हमको डायमेंशन देता है मोबाइल के स्क्रीन की। ओके, जैसे कि हाइट एंड विड्थ स्क्रीन का। ओके, सो जैसे अब इसके बाद स्टेटस बार हम इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली सर्च बार को भी इंपोर्ट कर लेंगे, सर्च बार फ्रॉम सर्च बार। ओके, और यहाँ पर व्यू के अंदर सिंपली ये जो स्टाइल हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर एंड सिंपली इसको कॉपी करते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और यहाँ पर हम सिंपली अलाइंग आइटम को जस्टिफाई कंटेंट को हटा देते हैं। ओके, सो गाइज हमको यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करना है, वो है बैकग्राउंड इमेजेस, जो कि हम पर्टिकुलर वेदर के हिसाब से एक बैकग्राउंड इमेज दिखाएंगे। सो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास है एक एसेट्स में बैकग्राउंड इमेज,
और यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं और index.js में यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो ये आप ले सकते हैं इमेजेस, ये डिस्क्रिप्शन में जो है ये पूरा कोड है गिटहब पे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सो इंपोर्ट, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि एसेट्स में index.js एंड सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। एंड फ्रॉम बाहर जाएंगे हम इसके एसेट्स एंड बैकग्राउंड इमेजेस एंड index.js इंडेक्स डॉट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे गाइस, के जो हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया हुआ है, कुछ कॉन्स्टेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट एंड बैकग्राउंड इमेज सेट बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे सबसे पहले रहेगा नल। सो इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस कि जो वेदर डेटा है हम उसको लेंगे। सो वेदर डेटा, और यहाँ पे जो वेदर डेटा है वो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है, हमको वेबसाइट में भी इसके मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम जाते हैं जेसन फॉर्म में हमको चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे हमको पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि कोऑर्डिनेट्स हैं, वेदर है। तो हमको कुछ रेलेवेंट डेटा ही यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करना है। ये बहुत बड़ा डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। और हम जैसे कि कुछ रिलेवेंट डेटा है वेदर के अंदर हमको मेन में हम क्लियर इसको दिखाएंगे कि कैसा वेदर है, ओके। और कुछ जैसे कि यहाँ पर जो मेन प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट में, वहाँ पर हमारे पास है टेम्परेचर, फील लाइक, टेम्परेचर मेन, मैक्स, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमको शो करना है, और सिंपली हम इसको डीस्ट्रक्चर करेंगे इस डेटा को। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ आएंगे एंड कॉन्स्ट, ओके। तो जैसे कि इस वेदर डेटा में एक वेदर एरे डला है, ठीक है, वेदर एरे है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, वेदर, और इस वेदर में से, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको वेदर डेटा से मैं ये ले रहा हूँ, और इस वेदर को मैं और डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, ठीक है, और डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, और यहाँ से मेन प्राप्त कर सकता हूँ इक्वल्स टू वेदर, ठीक है। तो हम मेन को console डॉट लॉग करके देख लेते हैं। तो हम यूज़ इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे। सो यूज़ इफेक्ट एंड सिंपली यहाँ पर, और ये कब कॉल होगा, और ये तब कॉल होगा जब यहाँ पर वेदर डेटा की वैल्यू चेंज हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम console डॉट लॉग मेन सिंपली करेंगे और देखते हैं कि जल्दी से कि हम यहाँ से क्या मिल रहा है। सो गाइज यहाँ पे हमको कुछ एरर मिल रहा है, और एरर इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर जब वेदर इक्वल्स टू नल है तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराया। सो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे और इस एम्प्टी व्यू को, ओके। सो गाइज यहाँ पे हमको कंसोल में मेन देखने को मिला, जो कि हमने console डॉट लॉग किया था। तो हेज़ यहाँ पे है, तो हम इस पर्टिकुलर मेन है जो पर्टिकुलर वेदर के हिसाब से हम बैकग्राउंड अपना इमेज सेट करेंगे। सो यहाँ पे हम मेरे पास एक फंक्शन है जो कि हम, तो इसमें क्या किया गया है, सिंपल बस इफ़ अगर वेदर स्नो है तो रिटर्न कर दो स्नो इमेज को, जो कि हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है। और अगर वेदर क्लियर है तो सिंपली सनी को इंपोर्ट कर दो, वेदर रेन है तो रेनी, वेदर हेज़ है तो हेज़ को, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो रिटर्न हेज़ कर दो, जैसे कि क्लाउड है और जो भी वेदर होंगे। तो हम इस गेट बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करेंगे सिंपली हम इस यूज स्टेट में, ओके। सो सेट कर देंगे हम सेट बैकग्राउंड इमेज, एंड यहाँ से हम गेट करेंगे गेट बैकग्राउंड इमेज, एंड इस मेन को हम सिंपली यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि हमको ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगा, ओके। तो गाइज़ अब हम जो हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया है इमेज बैकग्राउंड, हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। सो ये एक रैपर की तरह है, जो कि इसके अंदर बहुत कंपोनेंट्स रहेंगे, बट यहाँ पर ये एक इमेज शो करेगा बैकग्राउंड पे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कुछ प्रॉप्स हैं, जैसे कि सोर्स हम इमेज दे देंगे, तो बैकग्राउंड इमेजेस हैं हमारे पास, एंड यहाँ पे स्टाइल है, तो स्टाइल हम करेंगे अभी स्टाइल्स डॉट बैकग्राउंड img, ओके। एंड यहाँ पे रिसाइज मोड हम दे देंगे सिंपली कवर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च बार को दे देंगे, हमारा जो सर्च बार हमने इंपोर्ट किया था
वो सबसे टॉप पर रहेगा। हम कोई भी सिटी सर्च करेंगे उसके हिसाब से हमको वेदर मिलेगा। सो सर्च बार, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक व्यू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल देते हैं, और स्टाइल में क्या रहेगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। और इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे, टेक्स्ट। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेम, सिटी का नेम जो है वो हम दिखाएंगे। तो ये जो हमारे पास नेम प्रॉपर्टी है इस पूरे ऑब्जेक्ट में, हम डायरेक्टली इसको गेट कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सो नेम, ओके, नेम यहाँ से हम गेट कर लेंगे। और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसे कि मेन में हमने देखा था कि हमको क्या मिल रहा था, टेम्प मिल रहा था, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्प एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। तो हम जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर का मेन कहाँ है। तो मेन एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमको मिल रहा है टेम्परेचर, ठीक है, एंड ह्यूमिडिटी, ओके। हमको ये चीज़ चाहिए। और यहाँ पे हम ऐसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रक्चर भी देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्ट है मेन, इसको एक बार और डिस्ट्रक्चर किया कोलन देकर के, इसका जो नाम है मेन का, इसको एक बार और डिस्ट्रक्चर किया, और यहाँ से हमने इसको वैल्यू को ले लिया। तो गाइज इसको यूज़ करने के लिए हम क्या कर देंगे, नेम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ एरर मिल रहा है, तो ये एरर इसलिए क्योंकि हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो बैकग्राउंड इमेज हमने दिया था इमेज कंपोनेंट में, इमेज बैकग्राउंड में, सो हम इसको क्या करेंगे, फ्लेक्स 1 एंड देखते हैं क्या मिलता है। और विड्थ को भी हम यहाँ पर सेट करेंगे, जो कि हमने डायमेंशन को इंपोर्ट किया था, उसमें तो डायमेंशन डॉट गेट से हमको, और इसके अंदर हम स्क्रीन पास कर सकते हैं एंड डॉट विड्थ, यहाँ से हमको स्क्रीन की विड्थ मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरे विड्थ में आ गया है बैकग्राउंड इमेज, एंड अब थोड़ा सही लग रहा है। और यहाँ पे जो हमने नेम दिया था वो भी आ चुका है, मुंबई। तो अब इसकी थोड़ी टेक्स्ट की भी स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम स्टाइल देंगे, स्टाइल्स डॉट हेडर टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे एक हेडर टेक्स्ट बना लेते हैं हम, हेडर टेक्स्ट। और इस हेडर टेक्स्ट में क्या करेंगे, सिंपली फॉन्ट साइज़ दे देंगे, फॉन्ट साइज़, और यहाँ पर 36 एंड मार्जिन टॉप 10, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे हम वाइट कलर का टेक्स्ट हम रेंडर कराएंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड इमेजेस में हमको वाइट कलर के लिए दिक्कत होगी, हमको ब्लैक कलर में शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे सिंपली सनी कर दूँ, तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड होगा वो डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट है इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम वाइट का यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं, सो लेट टेक्स्ट कलर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड इमेज इज़ नॉट इक्वल्स टू सनी है, तब यहाँ पर क्या कर दो, वाइट। एंड अगर सनी है तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक कलर। और यहाँ पे हम इसको दे देंगे कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर। और इसके बाद फॉन्ट वेट हम यहाँ पर बोल्ड देंगे, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 46, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमको एरर मिल रहा है, और ये बैकग्राउंड इमेज होगा, बैकग्राउंड इमेज, ओके। तो अब सही लग रहा है। और जैसे कि अगर हम यहाँ पर सिंपली सनी कर देते हैं तो हमको ये ब्लैक मिलना चाहिए, बिल्कुल से। तो हम सिंपली गाइज़ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और 3 बार, और इसमें जो है कुछ वैल्यूज़ और एडिशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये मेन होगा, ठीक है, मेन। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ को हटाते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ ही हम रखेंगे, ओके। और यहाँ पर भी हम इसको बोल्ड को भी हटा देते हैं। और यहाँ पे हम थर्ड वाले में क्या करेंगे, हम सिंपली टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को शो करेंगे। और यहाँ पे हमको चाहिए पड़ेगा डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, आप यहाँ पे इसको प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट से। तो डिग्री सेल्सियस हमको ये वाला जो सिंबल है वो कैसे करना है, ये कीबोर्ड में नहीं दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारा रेंडर हो चुका है, सिटी नेम एंड ये हमारा हेज़ वेदर, और ये हमारा टेम्परेचर जो कि है 302 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि ये दूसरी इसकी यूनिट में है,
और यहाँ पे हम इसको डिग्री सेल्सियस में भी लाएंगे। तो इसके बाद हम गाइस यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और व्यू बनाएंगे और हम उसमें क्या करेंगे कि इसके अंदर हम स्टाइल दे देते हैं कुछ, स्टाइल्स डॉट इन्फो। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम स्टाइल, और यहाँ पे हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 22 और कलर हम सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वाइट ही कलर देंगे। ओके, सो वाइट ही कलर देंगे। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा ह्यूमिडिटी। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये रेंडर हो जाना चाहिए और हो भी गया। और सिंपली अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड एक और बार पेस्ट करेंगे। और जो हमारी ह्यूमिडिटी है एक्चुअली में, जो कि शायद हमने डिस्ट्रक्चर कर चुका है और परसेंटेज यहाँ पे हमको गिवन है। सो गाइज हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ और दिखाएंगे इस बार, और वो होगा विंड स्पीड। तो हम सिंपली यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि विंड स्पीड हमको कहाँ से मिलेगी। सो विंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की, और सिंपली इसके अंदर एक स्पीड ऑब्जेक्ट है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि जहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे हम वहीं पर जाएंगे एंड विंड, एंड यहाँ पर हम स्पीड को गेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर स्पीड, तो यहाँ पे हमको यूनिट देखनी है कि हम क्या देखते हैं यहाँ पर कौन सी यूनिट मिल रही है। तो ये विंड डॉट स्पीड में हमको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में मीटर पर सेकेंड है, तो हम यहाँ पर मीटर पर सेकेंड ही लिखते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारा विंड स्पीड। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं कि हमारा जो ये चीज़ है वो थोड़ा सा बेटर लुक दे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली इस व्यू को, इन सब व्यू को एक व्यू के अंदर और रैप करेंगे। ठीक है, सो इस व्यू के अंदर हम इसको रैप करेंगे और इसका नाम क्या होगा, स्टाइल्स डॉट एक्स्ट्रा इन्फो। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा इन्फो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फो और क्या कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन सिंपली रो कर देंगे। ओके, मार्जिन टॉप यहाँ पे हम 20 दे देते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन पैडिंग और यहाँ पर 10। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सही लग रहा है। अब यहाँ पे इन्फो की बारी आती है। सो इन्फो में हम क्या देंगे, सिंपली एक तो हम विड्थ दे देंगे, और विड्थ क्या रहेगी, डायमेंशंस डॉट गेट, और यहाँ पर हम सिंपली स्क्रीन देंगे डॉट विड्थ। ओके, और बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर में हम सिंपली क्या करेंगे कि RGBA एंड यहाँ पर प्लीज़ 000 और यहाँ पर लास्ट में, तो 000 मतलब ब्लैक हो जाएगा और लास्ट में हम ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, तो 0.5। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसा लग रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि पैडिंग देंगे 10 एंड बॉर्डर रेडियस 15 और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो गाइस यहाँ पे ये पूरा विड्थ ले रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2.5। ओके, सो डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये एक पर्टिकुलर इन्फो विड्थ डिवाइडेड बाई 2.5 हमारा लेगा। ठीक है, सो जैसे कि ये गाइस हमारा हो चुका है एंड सिंपली हम टॉप पर एक सर्च बार हमको चाहिए जिससे कि हम सर्च करें डिफरेंट सिटीज़ के और वेदर को हम फेच कर सकें। सो हम अपना सर्च बार जो कि हमने कंपोनेंट बना चुका है, क्रिएट कर चुका है, अब इसको हम इसके अंदर कुछ कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको कुछ चीज़ें चाहिए होगी जिसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट और स्टाइल शीट एंड डायमेंशंस भी जो कि चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं, तो कौन स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल्स डॉट
styles डॉट और styles डॉट सर्च बार। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक टेक्स्ट इनपुट देंगे। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट जो कि सेल्फ क्लोजिंग रहेगा और इसके अंदर प्लेस होल्डर रहेगा। और प्लेस होल्डर क्या रहेगा, एंटर सिटी नेम। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, वैल्यू इक्वल्स टू सिटी नेम और ऑन चेंज टेक्स्ट, जैसे कि जब चेंज होगा टेक्स्ट तो ये ट्रिगर होता है। ठीक है, ये जो है इवेंट ट्रिगर होता है एंड जस्ट फिर उसके बाद इसमें हमको टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट मिलेगा यहाँ पर। एंड तो हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो सेट कर देंगे। तो हमने अभी तक बनाया नहीं है अपना स्टेट वेरिएबल्स, तो सिंपली हम यहाँ पर यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड कॉन्स्ट सिटी नेम सेट सिटी नेम। ओके, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है एंड इक्वल्स टू यूज स्टेट। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिफ़ॉल्ट में हम एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। ओके, और यहाँ पे जब ऑन चेंज टेक्स्ट होगा तो सेट सिटी नेम और टेक्स्ट को हम यहाँ पर पास कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा ये टेक्स्ट इनपुट, तो हम इसको स्टाइल कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर ये बेटर प्लेस हो जाए। सो हमने यहाँ पर हमको सिर्फ सर्च बार यहाँ पर स्टाइल करना है, तो सिंपली हम सर्च बार यहाँ पर करेंगे और इसमें क्या करेंगे, मार्जिन टॉप सबसे पहले तो दे देते हैं मार्जिन टॉप और 20, और या फिर देखते हैं हम कि ये 20 काफ़ी है या फिर हम 35 देते हैं। तो यहाँ पे ये सही है। सो फ्लेक्स डायरेक्शन हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन में हम रो कर देंगे इसको, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, क्योंकि हमको यहाँ पे एक सर्च आइकन भी चाहिए जैसे कि हम सर्च कर सकें। सो अलाइंग आइटम्स यहाँ पर हम क्या करेंगे सेंटर पे, और जस्टिफाई कंटेंट में हम क्या करेंगे, सिंपली स्पेस बिटवीन देम। सो गाइज हमको यहाँ पर सर्च बार में एक सर्च आइकन चाहिए जिसमें हम टैप करें और सर्च हो जाए सिटी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि एक क्रोम पे जाएंगे एंड यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जो कि हमको पहले से इनबिल्ट मिलती है एक्सपो के द्वारा, सो जिसका नाम है वेक्टर आइकन्स। सो एक्सपो वेक्टर आइकन्स, तो हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे और इसके पास कुछ आइकन्स हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से आइकन्स हैं। और अब अगर हम सर्च करें तो सर्च, ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं सर्च आइकन को, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइकन्स हैं। तो हम जैसे कि इसको चूज़ करते हैं, अगर यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे हम और पेस्ट करेंगे, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट के बाद। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो शायद हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसका साइज़ हम थोड़ा सा 28 कर देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमको एक आइकन देखने को मिला। तो अब यहाँ पे हम और स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम विड्थ देंगे। सो जैसे कि हमने डायमेंशन को इंपोर्ट किया हुआ है, डायमेंशंस डॉट गेट, और यहाँ पे हम स्क्रीन देते हैं डॉट विड्थ। ओके, -20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगी, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा -20 देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्लेस हो गया ये। यहाँ पर हम बॉर्डर विड्थ देंगे, बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पर हम 1.5, एंड इसके बाद हम पैडिंग वर्टिकल 10 एंड बॉर्डर रेडियस 25, और यहाँ पर मार्जिन हॉरिजॉन्टल 10। तो अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा सही है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमको देना है, और बैकग्राउंड कलर देंगे हम, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, और इसके साथ यहाँ पे बॉर्डर कलर भी देना है, बॉर्डर कलर लाइट ग्रे। अब देखते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे ये थोड़ा सही लग रहा है, और यहाँ पे हम पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी दे देते हैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 10। सो गाइस अब यहाँ पे ये परफेक्टली सही है। अब इसको थोड़ा सा फंक्शनल बनाते हैं। हमने यहाँ पर इसको रेंडर तो कर लिया है, बट यहाँ पे इसको फंक्शनल बनाते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी सिटी अगर यहाँ पे ऑन प्रेस करेंगे इस आइकन पे, तो वो सर्च हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फेच करना होगा डेटा को फिर से।
तो हम वेदर के पास जाते हैं एंड वेदर में हमको ये फेच डेटा नहीं मिल रहा है, तो हम ऐप के पास जाते हैं और हमारे पास ये फेच वेदर डेटा है, और इस फेच वेदर डेटा को सिंपली हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर वेदर के पास पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इसको पास कर देते हैं। अब वेदर के पास जाते हैं, वेदर के पास भी मिलेगा फेच वेदर डेटा, ठीक है, ये भी मिलेगा। अब इसको हम सर्च में पास कर देते हैं, ठीक है, सर्च को हम दे देते हैं और यहाँ पे हम सर्च से ले लेते हैं। अब सर्च के पास जाते हैं, सर्च कहाँ गया, सर्च बार, और सर्च बार में सिंपली हम सर्च बार लिखेंगे, ओके, सर्च बार, और फेच वेदर डेटा हम यहाँ से रिसीव कर लेंगे। और जब ऑन प्रेस होगा तो यहाँ पे जो एवल आइकन्स हैं, तो इसके अंदर ऑन प्रेस जब हो, ठीक है, सो ऑन प्रेस में हम यहाँ पर कॉल बैक देंगे। जब ऑन प्रेस हो तो ये कॉल बैक रन हो, तो इसमें क्या होगा कि फेच वेदर डेटा, और इसके अंदर हमको सिटी नेम देना था, तो सिटी नेम हमारे पास पहले से स्टेट में है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं इसको कोई दूसरी सिटी डाल के देखता हूँ, जैसे कि हो गई दिल्ली, ओके, सो दिल्ली डाल के देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एंटर किया और हमको दिल्ली का वेदर देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे दूसरी सिटी का नाम डाल के देखता हूँ, देखते हैं ये फेच करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे हैदराबाद का हमको शायद दिखेगा और दिख भी गया। तो गाइस अब यहाँ पे हमको ये करना है कि अगर कोई जैसे कि ये डाल दिया, ठीक है, गलत वैल्यू डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कुछ करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे नल किया था कि अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता है 200, तो हम क्या करेंगे कि हमने ये नल कर दिया था, और यहाँ पे हमने एल सिफ लगा करके ये किया था कि अगर नल है तो हम कुछ करेंगे यहाँ पर, तो हमने व्यू को खाली दिया था। अब क्या करेंगे कि इसमें, तो अब गाइज अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि सिंपली सर्च बार को कॉपी करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट सर्च बार फ्रॉम components डॉट सर्च बार, ओके। तो यहाँ से हमको सर्च बार मिलेगा एंड इसको हम यहाँ पर एंड यहाँ पर फेच वेदर डेटा, ओके, एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट भी देंगे जिससे कि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है। तो सिटी नॉट फाउंड एंड ट्राई डिफरेंट सिटी, ओके, यहाँ पे हम इसको ये देंगे और कुछ स्टाइल वगैरह भी दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट प्राइमरी टेक्स्ट, और यहाँ पे हम सिंपली प्राइमरी टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर मार्जिन 20 एंड फॉन्ट साइज 28, ओके। अब यहाँ पे हम रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐप कैसे काम कर रहा है। सो गाइज यहाँ पे अब मैं कोई गलत सिटी का नाम डाल के देखता हूँ, तो यहाँ पे अब हमको सिटी नॉट फाउंड, ट्राई डिफरेंट सिटी, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दूसरी सिटी भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम डालते हैं दिल्ली, सो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा फिर से दिल्ली का वेदर, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे ये ऐप हमारा जो है काम कर रहा है, बिल्कुल फंक्शनल है। तो गाइज़ अब यहाँ पे हम थोड़े से टेस्ट करके देख लेते हैं इस ऐप को। सो डिफरेंट सिटीज़ के नाम डालते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स पे देखते हैं कि ये बैकग्राउंड दूसरे बैकग्राउंड दे रहा है कि नहीं। तो अब मैं कुछ सिटीज़ के नाम डालता हूँ, न्यूयॉर्क, एंड यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमको न्यूयॉर्क का वेदर देखने को मिलेगा। अब गाइज़ यहाँ पे ये करेंगे कि टोक्यो, तो यहाँ पे हमको टोक्यो का वेदर देखने को मिलेगा, शायद सब जगह क्लाउड्स ही है। और अगर हम कहीं और देखने का कोशिश करेंगे, दुबई, तो गाइज़ यहाँ पे दुबई का क्लियर वेदर है और यहाँ पे हमको क्लियर का बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज हो रहा है, ओके। सो गाइस ये था। तो एक कुछ और मिस्टेक है, यहाँ पर हमने स्टेटस बार को ये पूरा ही ब्लैंक हो जा रहा है, ठीक है, सो पूरा ट्रांसपेरेंट है, हम इसको चेंज करते हैं। सो हम जैसे कि वेदर पे जाते हैं एंड सिंपली स्टेटस बार को, जैसे कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था, हम यहाँ पर स्टेटस बार एंड
कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पर डार्क ग्रे। सो ये सर्च बार नहीं है, ये स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार। सो गाइज अब सही है। सो गाइज ये हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे कुछ और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ और डेटा रेंडर करा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मुंबई। ओके, सो यहाँ पे मुंबई दिया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली यूज़र का जो लोकेशन है वो फेच कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए और जो यूज़र का जो लोकेशन है उसके हिसाब से सबसे पहले रेंडरिंग जो उसका लोकेशन होगा वो आप दे सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखते रहना है कोडिंग के ऊपर, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।